हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रेपोजिशन की वीडियोज लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए प्रेपोजिशन की वीडियो लाया हूँ। इससे पहले मैंने वर्ब की क्लासेस कर दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और उसके पहले मैंने आर्टिकल्स की भी क्लासेस कर दी है। आर्टिकल्स की भी क्लासेस हो चुकी है, वर्ब की भी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रेपोजिशन पे आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, प्रेपोजिशन की वीडियोज पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रेपोजिशन आज ये पूरा फुल कोर्स आपके लिए होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइक मेरे चैनल को कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रेपोजिशन। ये प्रीपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन है। प्री मतलब बिफोर और पोजीशन मतलब प्लेस। सिंपल सी बात है। प्री मतलब बिफोर, पोजीशन मतलब प्लेस, मतलब किसी प्लेस के पहले, बिफोर। अब आप बताइएगा कि बिफोर का मीनिंग होता क्या है। ठीक है दोस्तों, मुझे तो पता है पहले होता है, बाद होता है, लेकिन मैंने इसमें गलत बोला है, सही बोला है, ये आप मुझे बताइएगा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन समझ लेते हैं, प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन वह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्द के साथ संबंध बताता है। समझ रहे हैं दोस्तों, प्रेपोजिशन वह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन का अन्य जितने भी शब्द हैं उसके साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अंडर है ये प्रेपोजिशन है, इसलिए मैंने इसको इस पेन से लिखा है। वी नीड अ प्रूफ ओवर अस, इसमें ओवर जो है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, देखिए, एक नोट करने वाली बात है, आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। इसके नोट्स जरूर बनाते चलिएगा दोस्तों। प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। देखो, प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। हाँ देखो, ये रूल अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है। प्रपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले हो, हमेशा लास्ट में भी कई कई बार हो जाता है, इसीलिए इसे मैंने नोट्स में डाला है। ठीक है दोस्तों, ये नोट है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु वाज ही टेलिंग टू, इसमें जो टू है ये प्रपोजिशन है। ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विथ, अब इसमें जो विथ है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं, टू, विथ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। पहले तो इससे आपको पता चला, इस पर एक अलग से वीडियोस ला दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशन, देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करके रखिए, इसका नोट्स बनाइए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, इसका नोट्स बनाइए दोस्तों, इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछता है, एरर में इसका क्वेश्चन आता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समय को ना गंवाते हुए आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रेपोजिशन, तो पहला है बिटवीन, एमोंग, दूसरा है फोर, सिंस। ये वो चीज़ है कि बिटवीन की जगह आप एमोंग लगा सकते हैं, फोर की जगह सिंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। और ये ऑन, ऑन का अपॉन भी हो जाएगा। देखिए लास्ट में ऑन लगा है ना, इससे आप पहचान सकते हैं। इन का इनटू, शुरू में इन लगा है, इससे आप पहचान सकते हैं। बाई का विथ। ठीक है दोस्तों, और आइए आगे बढ़ते हैं। बाई का विथ हो गया, और एट का इन हो गया, बिसाइड का बिसाइड्स हो गया, एक्रॉस का थ्रो हो गया, ऑन का ओवर हो गया, इन का विथ इन हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं।
बिफोर का इनफ्रंट ऑफ हो गया, इनफ्रंट ऑफ सुने होगा ना, इनफ्रंट ऑफ वही है। और इन स्प्रिट ऑफ डिस्परेट। ठीक है दोस्तों, आइए एमोंग बिटवीन के बारे में कुछ जान लेते हैं और उसके उदाहरण के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे एमोंग बिटवीन, ऊपर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। एमोंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। एमोंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, दो या दो से अधिक नहीं, सिर्फ दो से अधिक। जैसे आर्म्स विल डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द बेगर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्तों ये, ठीक है। और द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमोंग स्टूडेंट्स, मतलब टीचर ने स्टूडेंट्स के बीच में मिठाइयाँ बांटी। ठीक है दोस्तों। अब बिटवीन का अर्थ है दो के बीच में, बिटवीन का अर्थ है दो के बीच में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे बिटवीन का अर्थ है दो के बीच में, ठीक है भाइयों। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लो। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान हो, कई बार आरसीबी भी हो सकता है, आरसीबी हो जाएगा, सीएसके हो जाएगा, आपको जो पसंद है आप उसके बीच में ले सकते हैं। इसमें चाहे तो हार्दिक पांड्या का भी नाम ले सकते हैं, प्लेयर्स का। ठीक है, आइए बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते इसमें पारस्परिक संबंध म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। जैसे देयर इज अ टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट है दोस्तों, टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आइए देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस। एक अलायंस है दोस्तों, इसको इस अलायंस बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। बिटवीन के बाद डाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। सिंगुलर प्लूरल के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, ये सिंगुलर और ये चीज़ प्लूरल होता है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, वर्ब में बहुत काम आएगा। इस पर एक अलग से वीडियोस मैं आपके लिए ला दूंगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो बिटवीन द स्टूडेंट्स प्लूरल है सॉरी। बिटवीन द कंट्रीज, इसमें ना एक स्टूडेंट की बात हो रही है और ना ही एक कंट्रीज की। बिटवीन डेम में भी किसी एक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बिटवीन डेम। अब देखिए, बिटवीन के बाद कभी भी इच, एवरी, ईटीसी का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को नोटिस कर लीजिएगा, ग्रामर में क्या होता है और क्या नहीं होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस चीज़ का प्रयोग आपको कब नहीं करना है। ग्रामर में आपको यही सीखना है, एरर डिटेक्शन यही है कि आपको किस चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, किसका करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसका नहीं करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे बिटवीन इच बॉयज, रॉन्ग मारा भी है। बिटवीन एवरी गर्ल्स गलत है। देखिए जैसे अब 2 में देखिएगा, बिसाइड, के बगल में, बिसाइड का मतलब के बगल में होता है, और बिसाइड्स प्लूरल फॉर्म हो गया, के अलावा या अतिरिक्त। ठीक है दोस्तों, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं ना कि बुक्स के अलावा, या और भी ले लीजिए तो इस दुकान के अलावा, उस दुकान के अलावा, या अतिरिक्त का भी वही मतलब हो जाता है कि इसके अतिरिक्त कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एसएससी के अतिरिक्त कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, गवर्नमेंट जॉब के अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ही सेट बिसाइड मी। अब आगे देखिए, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज
नेप्यून, वेयर, ये वेयर है दोस्तों, वेयर ऑल्सो, वेयर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते रहिए। इसमें आ गया फोर और सेंस, सिंस, फोर और सिंस, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए ये पहला नंबर है, जब अवधि का उल्लेख हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फोर का प्रयोग किया जाता है। प्रेपोजिशन जो है उसमें टेंसेस के भी कुछ भाग मिलेंगे, टेंसेस पे अलग से वीडियोस में आपके लिए ला दूंगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते कुछ। पहले इसी को एक बार और देख लेते हैं। जब अवधि, अवधि का मतलब आप लोग गलत मत समझिएगा, अवधि का मतलब होता है समय, समय जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब वक्त हो रहा है 11:55। ठीक है दोस्तों, 11:55 रात के इस समय वक्त हो रहा है 11:55। तो अगर ये जो 11:50 कंप्लीट हुआ होगा तभी ना 55 हुआ है, 50 तो खत्म हुआ होगा। तो ये जब 11:50 हो गया तो ये पास्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब फ्यूचर की बात करें तो 55 के बाद 12 बजेगा। आप लोग को पता है 11:55 के बाद 5 मिनट बाद 5 मिनट 12 बजता है, तो जो 12 बजेगा वो फ्यूचर हो गया। हम लोग के लिए यही होता है दोस्तों, आप लोग के लिए भी यही होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 12 बजे क्या होने वाला है, 1 बजे क्या होने वाला है, आधे घंटे में 2 सेकंड में क्या होने वाला है, आपको ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उसको हम लोग फ्यूचर की कैटेगरी में डालते हैं। पास्ट और प्रेजेंट, जैसे अभी 11:55 हो रहा है तो 11:55 को ही हम लोग प्रेजेंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, 11:55 एग्जैक्ट समय को हम लोग प्रेजेंट बोलेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव इटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि मैं खाना नहीं खाया लंबे समय से। ठीक है दोस्तों, अब शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। जब शुरुआती समय हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपने देखा था फोर का प्रयोग, यहाँ आप देख रहे हैं सिंस का प्रयोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लिखा है तो इसका आप ले लीजिए एग्जाम्पल। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2009। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये एक निश्चित टाइम बता रहा है। सिंस का प्रयोग हमेशा एक निश्चित समय के लिए होगा। अब मान लीजिए इंडिया ने लास्ट वर्ल्ड कप कब जीता था, 2011 में, उसके बाद तो नहीं जीता। अभी तो जीता है वर्ल्ड कप, अभी तो वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन 2011 में MS धोनी की कप्तानी में तो MS धोनी सर जो है, जो लेजेंड है थाला, उनकी जो है वो तो 2011 में ही जीता है ना दोस्तों, 2011 में ही जीता है। तो ये इसके जगह पे आपको सिंस लगाना है। ठीक है, सिंस 2011। अब आगे बढ़ते देखिए, सिंस का प्रयोग चूंकि, क्योंकि के अर्थ में भी होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ट्रांसलेशन में काम आएगा। जैसे सिंस ही ड्रॉप रेक्सिवली ही मीट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। फोर का अर्थ के लिए भी होता है, फोर का अर्थ के लिए भी होता है, और सिंस का प्रयोग चूंकि और क्योंकि के लिए भी होता है। ठीक है दोस्तों, एक बात नोटिस आपने की होगी कि सिंस का प्रयोग चूंकि और क्योंकि के बीच होता है, प्रयोग के अर्थ में भी होता है, और फोर का भी यही लिखा हुआ है लेकिन के लिए है। चूंकि और क्योंकि और के लिए अंतर जानिएगा दोस्तों। अब एग्जाम्पल, द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी। पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। ठीक है दोस्तों,
पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब एक उदाहरण देख लीजिए। देखिए एक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक्रॉस। अब थ्रो, अब देखिएगा के जरिए, गुजर कर। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। आई स्विम अक्रॉस द रिवर। आई स्विम है दोस्तों, आई स्विम अक्रॉस द रिवर। अब रिवर के पहले द क्यों लगा है, ये मैंने आपको आर्टिकल्स की वीडियोस में बताई है, जो मैंने बना दी है। छोटी सी वीडियो है, आप देखिएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि छोटा सा है तो औधे दिया हुआ है, नहीं, इसमें पूर्ण है, पूरा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल्स का जो इम्पोर्टेंट, आपको एक एक घंटे की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बनाया है आप सिर्फ उतना ही देखिए। अब जैसे ये द मैसेज वाज कन्वर्ट टू मी एंड हिम थ्रू हर। ठीक है दोस्तों, आइए एक्रॉस के बारे में कुछ जानते हैं। एक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में किया जाता है या होता है, जैसे उस पार, ऑन द ऑपोसाइड साइड ऑफ। ठीक है, या ऑपोसाइट है और ये साइड है, अंतर है दोस्तों। अब देखिए, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों तरफ, बोथ साइड। आइए आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूं दोस्तों, आइए चलिए बता ही देता हूं, छोड़िए। ए ट्री फॉल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट। छोड़ो, बता ही दिए, क्यों ही छुपाना है, बाद में अपना एक्सप्लेन हो जाएगा। अब कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना, अचानक मुलाकात होना, कम अक्रॉस। अब देखिए, जैसे व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, आई कैन, ये कैन है दोस्तों, याद रखिएगा ये कैन है। आई कैन अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, अचानक मुलाकात होना, तो इसमें बोल रहा है ना कि जब ये कॉलेज गया था, वाज है दोस्तों, था। व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज गया था। आई कैन अक्रॉस माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है दोस्तों, बचपन का दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन, बचपन, चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा, ऑन और अपॉन, इन दोनों के बारे में कुछ जानिए। ये पांचवा है, ऑन और अपॉन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यह ध्यान रखिएगा, द होगा, दिस नहीं होगा। कई सारे लोग इसको दिस भी पढ़ाते हैं कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द बुक होगा, क्योंकि बुक से पहले हमें द का प्रयोग होता है आर्टिकल्स में। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑन का अर्थ है, यहाँ ऑन का अर्थ है के ऊपर, एक दूसरे के स्पर्श में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन दैट रैट, बिल्ली ने जंप किया रैट के ऊपर। यहाँ ऊपर लिखा है ना, के ऊपर, एक दूसरे के स्पर्श से है, स्पर्श है मतलब छूना। अब आगे देखिए, यहाँ अपॉन का अर्थ के ऊपर, मोशन में। अब ओवर के बारे में जानिए दोस्तों, ओवर जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ओवर के बारे में जानिए। एग्जाम्पल, वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड। ये तो बहुत कॉमन है, एसएससी में इसके लिए पूछा भी है। इसमें ब्लैक बुक में मैंने देखा था, जिसमें दिया होता ए रूफ ओवर आवर हेड, एक ईडियम के तौर पे दिया हुआ था। आगे बढ़िए दोस्तों, यहाँ ओवर के अर्थ, यहाँ ओवर का जो अर्थ है के ऊपर, पर स्पर्श में नहीं, वो स्पर्श में था, ये स्पर्श में नहीं, कि ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं किया है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे टच में हो या नहीं।
अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का अनावरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे टच में हो या नहीं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। द ब्रिज वाज बिल्ड ओवर द रिवर। ब्रिज को रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ब्रिज को रिवर के ऊपर बनाया गया है। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, मतलब ब्लैंकेट जो है वो बॉडी के ऊपर है। अब देखिए दोस्तों अगला, ओवर, ओवर एंड अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए भी होता है। जैसे देयर इज अ फन ओवर आवर हेड, ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ये एग्जाम्पल हमने उधर भी देखा था शुरुआत में और वही यहाँ फिर से आ गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आगे बढ़ते हैं। आइए अब बारी है आपको इन और इनटू पढ़ने की। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन और इनटू, इन और इनटू देखिएगा। एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। आप लोग भी स्कूल में क्लासरूम में बैठे होंगे। यहाँ इन का अर्थ है में या के अंदर। ठीक है दोस्तों, में या के अंदर। जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम में या क्लासरूम के अंदर, ये भी हो सकता है। अब देखिए, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। एक लड़का रिवर में कूद गया। ठीक है दोस्तों, जंप कर दिया। देखिए यहाँ इनटू का अर्थ के अंदर होता है। तो ये बताया ना मैंने, एक लड़का है जो रिवर के अंदर जंप कर गया तो के अंदर आया ना। अब देखिए नोट, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। मैंने बोला था ना दोस्तों कि उस चीज़ को नोट करके रखिएगा कि नहीं होता है जिसमें हो। अब जैसे यही है, इसी को ले लीजिए, थ्रोन के साथ कभी भी इनटू नहीं, इन का प्रयोग होता है। इनटू में सिर्फ इन का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ आइए, ही इंटर्ड द रूम, ही इंटर्ड द रूम, ही थ्रो द बॉल इन द वॉल। ये वॉल है दोस्तों, वॉल, ये वॉल है, WELL वॉल, ये वॉल है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम, ये भी देख लीजिए दोस्तों। समय पर, समय से, समय पर, समय से। जैसे वी रिच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम और द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, मतलब एग्जामिनेशन अपने टाइम से शुरू हो गया। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं मेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाई और विथ। देखिए दोस्तों इसका प्रयोग, ये एसएससी का फेवरेट है, इससे ही ग्लिच आता है। आप एसएससी का की कोई भी एग्जाम देख लीजिए, सीजीएल हो, एमटीएस हो, एरर डिटेक्शन में अगर ग्रामर से पूछेगा तो बाई और विथ में कंफ्यूज करेगा। इस चीज़ को आप लिख के रख लीजिएगा दोस्तों, वो करेगा ही करेगा, आप देख लीजिएगा। अब जैसे बाई है, ये लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही मैं कह रहा हूँ। एसएससी सिर्फ प्रीवियस ईयर है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के एनालाइज करने के बाद आपको वही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। आइए दोस्तों, अब जैसे बाई का मतलब हो जाएगा के द्वारा, बाई का मतलब है के द्वारा, और विथ का मतलब है औजार या हथियार। ठीक है दोस्तों, द पेपर वाज साइंड बाई हिम विथ अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। मतलब इसका क्या कहना है दोस्तों, ये समझिए। एक मिनट दोस्तों रुकिएगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिए। ए पेपर वाज साइन मतलब द पेपर वाज साइन मतलब एक पेपर पे साइन किया गया। बाई हिम मतलब उसके द्वारा। विथ अ पार्कर पेन, एक पार्कर पेन से जो ब्लैक इंक की थी, जो ब्लैक कलर की थी। ठीक है दोस्तों, अब द स्नेक वाज किल्ड बाई
अमृत अमित विथ अ स्टिक, स्टिक से एक सांप को मारा गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर के पहले, के समक्ष, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने। आपको थोड़ा पहले नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि सिमिलर है, लेकिन सिमिलर नहीं है। बिफोर का मतलब हो जाता है के पहले। ठीक है दोस्तों, बिफोर का मतलब होता है के पहले। मैंने वहां भी बताया था, तो उसी को यहाँ पे खंडन कर रहा हूँ। देखिए के पहले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब के पहले, आई कम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया, आई कम बिफोर यू, इसको याद रखिएगा। अब के समक्ष, इंडिया राइज्ड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन। यूएन है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन, यूएन। अब है के सामने, के सामने, डू नॉट पार्क आवर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, डू नॉट पार्क आवर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। अब अभी हमने देखा कि के सामने होता है, तो के सामने का क्या अर्थ होता है कि मेरे गेट के सामने अपनी कार को खड़ी मत करो, अपनी कार को खड़ा मत करो। ठीक है दोस्तों। अब आया एट और इन। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो एट है इसको आर्टिकल्स में नहीं गिना जाता है। आर्टिकल ए, एन और द ही होता है, बस ए, एन और द, सिर्फ यही तीन को आर्टिकल्स कहते हैं। और इसी तीन के अंदर घूमता रहता है कि ए को क्या कहा जाता है, एन को क्या कहा जाता है, द को क्या कहा जाता है, कैसे समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सापेक्ष रूप, सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ एट का प्रयोग करें और बड़े स्थान के साथ इन का प्रयोग करें। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। अब आपको पता होगा कि मुखर्जी नगर एक एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे बच्चे जाते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और कोटा जेई नीट के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, आइए। इन स्पिरिट ऑफ, के बावजूद। आप ये भी जानते हो कि के बावजूद का उदाहरण देने का तो जरूरत नहीं है कि इसके बावजूद, उसके बावजूद। मान लीजिए अगर आपके पास साइंस की बुक है और जीके जीएस की बुक है, तो आप बोलिएगा कि साइंस जो जीके जीएस की बुक है उसमें भी तो साइंस का ही नॉलेज दिया होगा, उसमें भी तो दिया होगा, तो के बावजूद भी तो हो सकता है। जीके जीएस की बुक साइंस के बुक के बावजूद भी तो हो सकता है। और देखिए जैसे डिस्प्राइट का मतलब भी वही होता है, बावजूद, लेकिन ये के बावजूद, के बावजूद बराबर हो गया दोस्तों, बिल्कुल बराबर है। अब देखिए इन स्पिरिट ऑफ वर्किंग हेड ही फेल्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट, नोट डिस्प्रिट के साथ ऑफ लगाकर इरर दिए जाते हैं। देखा दोस्तों, आपको इरर बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख दी है। डिस्प्रिट, डिस्प्रिट के साथ ऑफ का प्रयोग न करें। ध्यान रखें, देखो डिस्प्रिट के साथ ऑफ का प्रयोग करना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे डिस्प्रिट बीइंग, बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, आगे देखिएगा, एक बार रुकिएगा दोस्तों। हाँ, डिस्प्रिट। अब नोट, नोट जो बोला था वो तो हो गया दोस्तों। अब आगे सम मोर प्रेपोजिशन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। सब मोर प्रेपोजिशन, जैसे टू, टूवर्ड्स। ठीक है, अब टू को देखा जाए प्रेपोजिशन, टू का प्रयोग लक्ष्य, डेस्टिनेशन, लक्ष्य डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, लक्ष्य के लिए। जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज, राम कॉलेज जा रहा है, और गोइंग जो है आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये याद रखिएगा। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है एस या ईएस। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब सेंड हिम टू कॉलेज, जैसे ये एग्जाम्पल है तो इसमें आईएनजी जो फॉर्म है ये भी याद रखते हुए लिखा कि आईएनजी है क्या, आईएनजी फॉर्म वर्ब की होती क्या है। मैंने वर्ब की पूरी वीडियो बना रखी है, उसमें आपको बता रखा है, आप देख लीजिएगा। अब जैसे टूवर्ड्स,
टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का अर्थ है की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, की ओर का मतलब डायरेक्शन होता है दोस्तों, जैसे दिशा बताता है न कि लक्ष्य। अब जैसे टुवर्ड्स का अर्थ है कि ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, दिशा बताता है न कि लक्ष्य। ही इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज। अब आगे देखिए दोस्तों, फोर, फोर, फोर का प्रयोग भी प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य, डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। वो अलग था, ये अलग है दोस्तों, ये फोर है। और फोर का प्रयोग भी प्रपोजिशनल, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य बताने के लिए किया जाता है। अब जैसे ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टुनाइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। एमोंग मतलब समानार्थ, समांतर, एलोंग, एलोंग है दोस्तों। देखिए, जब किसी एक को किसी दूसरे वस्तु के समानांतर दर्शाना हो तब एलोंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वर्कड एलोंग द रेलवे लाइन, ही वर्क्स एलोंग द रोड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब दो के साथ साथ समांतर हो, जब दो के साथ साथ समांतर हो तब एलोंग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कम एलोंग विथ मी। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट। अब आप सोच रहे हो कि अगेंस्ट का मतलब तो विरोध में जाना होता है, तो इसको थोड़ा सुन लीजिए क्या है इसका मीनिंग। तो वही निकलता है प्रतिकूल, अपोसाइट। अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थों में है। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्ट अगेंस्ट करेक्ट, करेंट, के विरुद्ध। देखिए दोस्तों, बोला था अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब मैं टेररिज्म के अगेंस्ट हूँ, मैं टेररिज्म के विरोध में हूँ। ठीक है दोस्तों, अब सहारा लेकर या टेक लगाकर, सहारा लेकर या टेक लगाकर, ये अगेंस्ट की ही बातें हो रही है। डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द लाइनिंग, यू रेलिंग, यू मे फॉल डाउन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इनटू, इनटू, ही जंप्ड, ही जंप्ड ऑनटू, ऑनटू हिज हॉर्स विथ राइड अवे, हॉर्स की राइड करते समय ही जंप्ड। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। विथ, अब बस कंप्लीट ही है दोस्तों। आपके लिए वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं बार बार लास्ट इसीलिए देख रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था दोस्तों कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अगर ये जल्दी कंप्लीट नहीं हुई तो आप लोग शायद इसको देखें ना देखें, लेकिन मुझे अपने सारे सब्सक्राइबर्स पे भरोसा है जिनको भी इंग्लिश नहीं आती है वो इसे देखकर ग्रामर को बिल्कुल सीख सकते हैं। जैसे विथ के साथ, विथ का मतलब होता है के साथ। मैं सीधे आपके लिए लाता हूँ, मैं कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं बोलूँगा, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करूँगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। अब देखिए, आई एम विथ यू थ्रो ऑल थिंक एंड थिन। ठीक है दोस्तों, अब जैसे बियॉन्ड की बात करते हैं, ये विथ हुआ। अब बियॉन्ड, बियॉन्ड के बाहर, के परे। जैसे बियॉन्ड ऑफ मून, बियॉन्ड चांद के बियॉन्ड, चांद के बिना। हम लोग बोलते हैं ना कि धरती के बियॉन्ड, इस पृथ्वी के बियॉन्ड क्या है, तो अंतरिक्ष है, काला अंधेरा है। तो द केस इज बियॉन्ड द जुडिशियरी ऑफ द कोर्ट। आइए दोस्तों आगे बताए। अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में है, अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में है। जैसे के बारे में, आई नो अबाउट हिम। और लगभग, लगभग का निकल जाएगा। आप दोस्तों आप जाते होंगे कि लगभग आधा किलो चीनी, लगभग 2 किलो आम, लगभग ये, लगभग वो, लगभग स्क्वायर फीट होगा जमीन, लगभग कांग्रेस मोदी एक ही साथ। ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, ये तो
ये तो ज़्यादा हो गया उदाहरण के चक्कर में, ये तो होगा नहीं, कहीं दंगे ना हो जाए। इट इज़ अबाउट 100 किमी अवे फ्रॉम दिल्ली। अब आप देख रहे हैं कि लगभग के लिए अवे लिखा है यहाँ पे, अबाउट का प्रयोग हुआ है, अबाउट। अब अबाउट का प्रयोग क्यों हुआ है? 100 किमी जब डेस्टिनेशन है तो इसमें अबाउट का प्रयोग क्यों हुआ है, इसका बात भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। इन सबको मैं नोट डाउन करता चल रहा हूँ दोस्तों। इन सब पे एक वीडियो आएगी, अबाउट हो, बॉट हो, बट हो, या कोई भी चीज़ हो, उस पर एक वीडियो आएगी। अब आगे देखते हो तो कार्य तुरंत होने का भाव, कार्य तुरंत होने का भाव, ठीक है दोस्तों, भाव मतलब फीलिंग। अब अगर आप देखें तो आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ऑफ का बात कर ले तो आप देख रहे होंगे कि ओ डबल एफ लिखा है, एक होता है ओ एफ और एक होता है ओ डबल एफ। अब इसका क्या सीन है कि ये ओ डबल एफ है, ओ एफ है, छोटा बड़ा भाई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको बताते हैं, ऑफ के अलगाव स्पिरिचुअल का बोध होता है, ऑफ के अलगाव का बोध होता है। स्पेशल को छोड़ दीजिएगा दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ बोध देखिएगा, का बोध होता है, ये जरूरी है। ही, अब इसमें लिखा है कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बर्ड्स बेड्स। अब अगला आ गया बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। आप देखे होंगे कि आप मान लीजिए कि दोस्तों आपने बरेली की बर्फी मूवी देखी, तो आप उसके बिहाइंड द सीन सर्च करेंगे तो यानी उसके पीछे, उसके शूटिंग के पीछे। तो जैसे एग्जांपल है, द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थिफ, पुलिस थिफ के पीछे थी, दौड़ रही थी, ठीक है, दौड़ रही थी दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए मैंने प्रेपोजिशन की पूरी वीडियोस बना दी है, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, आज मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए दोस्तों, आज मैंने सिर्फ आपके लिए प्रेपोजिशन की पूरी वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं प्रेपोजिशन की पूरी वीडियो आपके लिए कंप्लीट कर चुका हूँ। और दोस्तों आगे बढ़े, अगर देखिए, प्रेपोजिशन की पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आर्टिकल की पूरी वीडियो आ चुकी है, वर्ब की पूरी वीडियो आ चुकी है, अब टेंसेस की वीडियो लानी बाकी है। ये तीनों की वीडियो आ चुकी है। और आपको एक खुशखबरी भी देना था दोस्तों कि मैंने इन सब की प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है दोस्तों। प्लेलिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट था ना, तो मैंने इन सब की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, कोई एक भी, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से, और जो नए जुड़ेंगे उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार ये देख लीजिएगा और वहाँ पे लिख दीजिएगा बेस्ट। आप जैसे ही बेस्ट लिखेंगे वैसे ही आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैंने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि बेस्ट लिखने पर ही पीडीएफ दिखेगी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर। ऐसे तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जैसे मैं बार बार नाम लेता हूँ डियर सर की, डियर सर जिनसे मैंने भी तैयारी की है। मुझे ट्रेन किया है डियर सर और कंचन केसरी मैम ने, इंग्लिश करेक्शन की, आप उनको जानते होंगे, डियर सर और कंचन मैम ने। तो मैं आपके लिए उन्हीं का उदाहरण लेके आया हूँ कि आप भी मेरी तरह वीडियो बना सकते हैं, थंबनेल डाल सकते हैं, आप भी मेरी तरह तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की। अभी तक तो दोस्तों अब जैसा भी हो, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अब तक मैंने कुछ ज़्यादा तो किया नहीं है, और मैं अभी भी एस्पायरेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, इसीलिए मैं आपके लिए लाता हूँ। और मुझे ये पता है, मुझे ये बात दोस्तों पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आएगा, और जब वो टीचर को देखते हैं ना कि टीचर एक लाइन से ही, पूरा एक लाइन से, एक रो से वो वीडियो
में जो लिखा है उसे पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। तो थोड़ा डीमोटिवेशन टाइप फील होता है, थोड़ा मोटिवेशन टाइप भी होता है कि इनको तो सब आता है, हमको नहीं आता है, ये टीचर तो मेरे एज से कम लग रहा है, ये टीचर तो ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि मैं आपके लिए, इसीलिए जैसे अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो बहुत सारा वर्ड ऐसा था जिसमें मैं अटक रहा था, तो उसमें मैं अटक नहीं रहा था। जैसे ये वर्ड है, तो इसमें मैं अटक नहीं रहा था, ये मैं इसीलिए कर रहा था ताकि आपको ऐसा लगे, आपको ऐसा लगे कि ये टीचर को नहीं आता है तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मुझे भी नहीं आता है, टीचर को भी नहीं आता, तो सेम लगे। ठीक है दोस्तों, जबकि मुझे तो आता है, मैं आपको टीच ही इसीलिए कर रहा हूँ। अब जैसे दोस्तों अब मान लीजिए दोस्तों कि ये है एक स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों, और दूसरी जगह ये है एक टीचर। अब ये जो स्टूडेंट है और ये जो टीचर है, अब टीचर स्टूडेंट के अंदर ही आ सकता है। ठीक है, एक टीचर स्टूडेंट को बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब रही दूसरी बात ये है कि ये इंग्लिश है जो कई बार दिमाग से परे निकल जाती है। देख रहे हैं दोस्तों, दिमाग से परे निकल जाती है। आप क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।